हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 29 साइंस सब्जेक्ट की 9th क्लास के लिए, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम के लिए अलग से बनी हुई है। तो चैप्टर जो चला हुआ है बेटा वो है मोशन। आज हम उसमें जानेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा और ज्ञान आपस में बातें कर रहे हैं इस बारे में बेटा। तो वो पूछ रहा है ज्ञान जिज्ञासा से, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन द मोशन। तो दीदी मोशन के अंदर रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है या क्या महत्व होता है। हाउ डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो क्या बता रही है ज्ञान, वी नो डैट लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन क्या होती है? जो बिल्कुल सीधी रेखा में गति की जाती है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। ये सबसे सिंपल मोशन होती है। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की हमें मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। जैसे क्या करते हैं, मान लो ये ज्ञान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो ज्ञान अगर रेगिस्तान में खड़ा है तो रेगिस्तान में तो चारों तरफ कुछ भी नहीं होता, तो वो आगे कैसे बढ़ा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कुछ दूरी उसने आगे तय कर ली है। तो ये तो हम तभी पता लगा पाते कि मान लो यहाँ पर कोई निशान होता और जब हमने देखा तो पहले तो इतनी पास में था निशान के वो, और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो इतनी दूर पाया। तो इससे हमें क्या पता चला कि उसने दूरी तय की है। तो इस रेफरेंस पॉइंट की सहायता से हमने पता लगा पाया। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा कोई तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसने दूरी आगे तय की है, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट का यही होता है कि दी रेफरेंस पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। ये हमें यह बताने में मदद करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या गति मतलब कि रेस्ट पर है, ठीक है। इसी की सहायता से हमें ये पता चल पाता है उसकी डिस्टेंस में चेंज आया है या नहीं, ठीक है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट इट कवर ए डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट से आगे की तरफ डिस्टेंस कवर करता है या कहीं पर भी, तो उसको कुछ समय लगता है, वो कुछ समय में ये कर पाता है, ठीक है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है बेटा इन्होंने तय किया वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी दिशा में तय कर सकता है। मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से कोई चीज़ चलती है, ये वो इधर मूव करे, इधर करे, इधर करे, इधर इधर, हर जगह पर वो क्या होगी, मतलब वो जीरो नहीं होगी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी दिशा नहीं है। हर दिशा में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये दूरी होती है, ठीक है। जैसे अब तुम स्कूल जा रहे हो, तुम घूम फिर के जाओ या फिर तुम सीधे जाओ, तो तुमने दूरी तो तय की है ना। तो ये वही होती है, पॉजिटिव होती है। ये थोड़ी ना कहेंगे तुमने दूरी तय नहीं की अगर तुम घूम कर आ गए तो। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। एज पर SI सिस्टम इट मेजर्ड इन मीटर। और बेटा इसकी SI यूनिट क्या है? मीटर। इसको मीटर में मेजर करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। और बेटा दो ये है, मान लो ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। तो आपके स्कूल से आपके घर की जो दूरी है, ठीक है, ये अगर आप घूम फिर कर भी जाते हो तो ये आपकी क्या कहलाएगी? कुल दूरी कहलाएगी, ठीक है। जैसे आप ऐसे घूम कर गए तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वेयर एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या बोला है कि अगर ये है आपका घर, ये है आपका स्कूल, अगर आप घूमकर जाते हैं, इसमें इस तरीके से घूमकर जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? टोटल डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, अगर कोई सीधे बिल्कुल सीधे तय करता है, सबसे कम दूरी जो होगी, इससे छोटी दूरी नहीं हो सकती इन दोनों पॉइंट के बीच की, तो ये होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सबसे कम जो दूरी होती है किसी दो पॉइंट के बीच में, चाहे इसमें तो आप ऐसे घूम के जाओ, ऐसे घूम के जाओ, ऐसे घूम के जाओ, ये सारे तो दूर डिस्टेंस में आते हैं। लेकिन जो सीधा रास्ता होता है, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो आप अगर इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, ये हमें बताना होता है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। लेकिन दूरी में हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों तरीके की हो सकती है और इसको मीटर में मेजर किया जाता है। अब ये जीरो भी क्यों हो सकती है बेटा? मान लो यहाँ पे है कोई, किसने क्या किया गया,
तुम यहाँ से अपने स्कूल तक गए और फिर वापस से कुछ भूल गए तो वापस से अपने घर पर आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मान लो 3 मीटर था इनके बीच का डिस्टेंस। तो आपने क्या किया, पहले 3 मीटर तय किया, तो पहले क्या किया, इस दिशा में किया तो हम इसको प्लस मान लेंगे। लेकिन फिर यहाँ से वापस से उल्टी दिशा में तय किया तो अब इसको हम -3 मानेंगे, -3 मीटर। तो अब हम इसकी कुल विस्थापन मतलब कि कुल डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, +3 -3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। लेकिन दूरी अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, दूरी नेगेटिव नहीं होती। तो ये इसने पहले 3 मीटर की, फिर दोबारा 3 मीटर की, तो टोटल कितनी हो गई, 3 + 3 6 मीटर की उसने डिस्टेंस तय की। टोटल डिस्टेंस तो 6 मीटर है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डिफरेंस, क्योंकि ये नेगेटिव भी होता है डिस्प्लेसमेंट, उल्टी इसमें दिशा होती है इस वजह से। अब यहाँ पर तुम्हें दिखाया गया है बेटा इसमें कि टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी क्या होगा, 3 + 4 7 मीटर। देखो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा, दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर, और 4 मीटर को प्लस कर दो तो ये इसका 7 मीटर डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट इससे और इस पॉइंट के बीच में जो सबसे सीधा रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू सी, हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाल लेंगे, ठीक है। x² करके 3² + 4² से 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ओके। अब बेटा यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दीदी व्हाट इज स्पीड एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, कि स्पीड क्या होती है और ये कैसे कैलकुलेट होती है। तो वो क्या बता रही है, स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है बेटा, ज्ञान द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो उसकी स्पीड बता देता है, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती। एज पर एसआई सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, और इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों, क्योंकि बेटा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमने पढ़ा। तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में, तो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। इन द मोस्ट ऑफ द कंडीशन एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विद ए यूनिफॉर्म मोशन। तो हमेशा बेटा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंडीशन में मतलब कि हम अपनी जो स्पीड है उसको बदलते रहते हैं, एक जैसी स्पीड से नहीं मूव करते। तो ज़्यादातर क्या होती है, हमारी जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, कभी तेज़ हो गई कभी कम हो गई। इसलिए हम हमेशा कैसे बताएंगे, ये थोड़ी ना बताएंगे भाई 2 मिनट हमने तेज़ चला, 3 मिनट हमने कम चला, फिर तेज़ चला, ये नहीं बताएंगे। कोई पूछेगा हमसे हमारी गति, तो हम क्या बताएंगे, उसको एवरेज निकाल के बता देंगे, ठीक है, जितनी हमने दूरी तय की उसके लिए। तो द स्पीड ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द एवरेज स्पीड। मतलब कि कुल मिलाकर हमें ये बता दे पूरा रास्ता उसने कितनी स्पीड से तय किया, ये एवरेज होती है। जैसे आपके मार्क्स पूछे जाते हैं तो परसेंटेज निकाली जाती है, मार्क्स पूछे जाते हैं तो क्या करते हो आप, टोटल निकालते हो ना, कि टोटल मार्क्स कितने हैं और तुम्हारे कितने आए हैं। तो ये आप एवरेज निकाल लेते हो एक तरीके से उसकी। ये थोड़ी ना बताओगे कि इसमें इतने इसमें इतने, अगर आपसे टोटल में एक ही नंबर आपको बताना हो तो वो एवरेज होती है। तो एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया, चाहे वो कितनी भी स्पीड से किया, फिर टोटल टाइम कितना और कुल समय कितना लिया। तो इससे हम अपनी औसत चाल निकाल लेते हैं, ठीक है। दिस स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय इट्स डिस्टेंस। और जो स्टेट होती है मोशन की वो ऑब्जेक्ट की वो डिटरमाइन की जाती है इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो इज स्पीड। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं बेटा वो उसकी स्पीड को ही बताते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, वाई एक्सिस के ऊपर जो डाटा है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो डाटा है। तो देखो वाई पर क्या है, डिस्टेंस है, और इस पर क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड ही होती है, ठीक है। तो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या दे देता है, स्पीड दे देता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ समय है, मान लो 1 है, यहाँ 2 मिनट है, यहाँ 3 मिनट है, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, और ये 3 मीटर, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो तुम यहाँ पर देखो 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर यहाँ पे देखो 1 मिनट के अंदर 1 मीटर दूरी तय की, फिर दूसरी मिनट में 2 मीटर तय कर ली, तीसरी मिनट में
3 मीटर तय कर ली, तो हर 1 मिनट के अंदर वो 1 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो हर बार उसने बराबर दूरी तय की, तो इसलिए हमें ये पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे ग्राफ में और ये सीधी लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमें कब मिलती है, जब कोई एक ही मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन से गति करता है, अपनी गति को चेंज नहीं करता। मतलब हर इंटरवल में देखोगे तो बराबर ही गति उसने मतलब कि मोशन उसने की होती है। अब ये क्या है बेटा, इस ग्राफ में दिखाए गए ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, इसलिए हमें क्या मिला, जो हमारा क्या नाम है ग्राफ मिला वो हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल मिला। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कैसे पता चला, 0 थी तो 0 टाइम पर, इनिशियल टाइम पर वो यहाँ पर था 2 मीटर की दूरी पर, फिर हमने उसको 1 मीटर बाद देखा तो वो फिर भी यहीं पर है, फिर 2 मिनट तीसरे मिनट में देखा तो फिर भी यहीं पर है। तो हर बार हमें यहाँ पर पॉइंट मिलते चले जाएंगे और फिर हम उसको पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक सीधी लाइन मिलेगी, वो क्या है, इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। ठीक है, और डिस्टेंस देखो बस इसका 2 मीटर का 2 मीटर ही है, मतलब वो अपनी जगह पर ही खड़ा, वो आगे मूव ही नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चला कि क्या है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और रेस्ट पर होगा तो हमें इस तरीके की लाइन मिलेगी। ठीक है, ग्राफ में। अब जो एक बेटा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें क्या होती है, गति चेंज होती रहती है मोशन, तो उसमें हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक हमें एग्जैक्ट डाटा ना पता हो, तो हम उसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो कर लेते हैं। इसमें आपको बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है बेटा, द लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अगर किसी को ब्लर दिख रहा हो तो बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। ठीक है, और ये क्या होती है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो, और ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था। अब बेटा क्या है कि एक कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड, 20 मीटर इन 3 सेकेंड। तो दो तरीके से तय करती है वो, इतने कम समय में और एक बार ज़्यादा में। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो दोनों बार उसकी स्पीड डिफरेंट रही होगी, लेकिन हमें एवरेज बतानी है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या है, ए मान लिया मैंने इसको, डिस्टेंस ए क्या है 20 मीटर है, डिस्टेंस बी क्या है 20 मीटर ही है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 40 मीटर। अब टाइम ए कितना था 5 सेकंड, जो कि उसने इतना तय करने में लगाया था, और टाइम बी क्या है, जो बी डिस्टेंस तय करने में लगाया था वो 3 सेकंड है। दोनों को सम किया तो कितना आ गया, 5 + 3 8 सेकंड आ गया। ठीक है, टोटल टाइम आ गया, टोटल हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो फाउंड क्या किया हमने, स्पीड ऑफ द कार क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये लिखा हुआ। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो 40 था टोटल डिस्टेंस और ये क्या था, टोटल टाइम था। यहाँ से हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई, इसलिए एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि डिफाइन द स्पीड एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ का क्या है बेटा, इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 ऑब्जेक्ट्स A B C विच वन इज मूविंग फास्टर। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा तेज कौन मूव करेगा। तो बेटा यहाँ पर देखो, ग्राफ से समझो इसको पहले, तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पर क्या दिया है बेटा, ये 3 लाइन दी गई है, मान लो ये क्या है 1, ये 1 मतलब कि 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 3 मिनट है और ये 4 मिनट है। तो तुम यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा, ये पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर लाएंगे, खींचेंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर मान लो 2 मीटर की दूरी है, फिर ये करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस था इस वाली लाइन पर, और इसको खींचेंगे तो देखो ये इससे कम है, मान लो कितना, ये 4 से कम 3.5 मिनट है, और यहाँ पर कितनी हो गई, 2 से ऊपर है 4 मीटर की दूरी। फिर ए पॉइंट की चेक करोगे तो ये 4 से ऊपर 5 मीटर की दूरी तय की, और टाइम उसने कितना लिया, 3 से भी कम, यानी कि 2.5 मान लो तुम। तो ये देखो बेटा, ए पॉइंट ने 2.5 मिनट के अंदर 5 मिनट की दूरी तय कर ली, और लेकिन बी पॉइंट ने क्या किया, 4 मिनट ले ली लेकिन 2 मीटर ही तय कर पाया। तो सबसे तेज किसकी स्पीड होगी, जिसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ए ने क्या किया है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कम समय में, तो इसलिए इसकी गति ज़्यादा हो गई। तो आप क्या लिखोगे, आपको समझ आई ना ये बात। तो जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होता है वही सबसे तेज मूव करता है। इन दिस गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ
ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग फास्टर। तो आप ये लिख दोगे अपने 4th क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और कोई डाउट नहीं रहा होगा। और डाउट है तो बेटा एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।